और यही कारण है कि देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु को क्या है, परम प्रिय है। और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, मेरे नाम के सिवाय आपके मुख पर कोई नाम नहीं होता, इसलिए तुम मेरे अनन्य भक्त हो। क्या हो? अनन्य भक्त हो। अब जैसे ही नारद जी बैकुंठ लोक में गए, अहंकार फिर भी है किस बात का, कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर दी, कामदेव को हरा दिया। कि नारदो थियो शीघ्रम विष्णु लोकम विनष्टधि मदांकरमना प्रेतम गतितुम स्वम तदाकृता। जैसे ही देवर्षि नारद जी विष्णु लोक में गए तो भगवान नारायण ने उनका बहुत स्वागत किया। आओ देवर्षि नारद जी, आइए। पुत्र आगमते तात किमर्थम यच्चत। हे तात, हे पुत्र, आज आपका वैकुंठ लोक में आगमन किस कारण से? आज आपके आने से हमारा वैकुंठ भी पवित्र हो गया, क्योंकि आप संत हैं। आप कहां से आ रहे हैं? तो जब भगवान नारायण ने नारद जी से ये पूछा तो नारद जी ने संपूर्ण काम विजय की कथा सुना दी। कहा, प्रभु, मैं कैलाश पर्वत पर एक गुफा में तपस्या में लीन था। कामदेव ने मुझे मेरी समाधि से विचलित करने के लिए बहुत प्रयत्न और प्रयास किया, लेकिन हे भगवान, मैंने काम को हरा दिया, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर दी। प्यारे प्रेमियों, भगवान नारायण को जब ये लीला सुना दी तो भगवान नारायण का मुख सूख गया। नारायण ने कहा, हे नारद, तुम जैसे भक्तों का तो स्मरण मात्र से काम क्रोध आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। तुमने काम को जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, सब आपकी ही कृपा, लेकिन अभिमान से वशीभूत भगवान विष्णु ने जब देवर्षि नारद जी को देखा तो भगवान नारायण ने एक अद्भुत लीला करी और एक माया के कारण एक नगरी का निर्माण कर दिया। क्या किया? नगरी का निर्माण कर दिया। उस नगरी के राजा का नाम था शीलनिधि। क्या नाम था? शीलनिधि। और उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। क्या नाम है? नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा तो उस विश्वमोहिनी की सुंदरता पर मोहित हो गए। देवर्षि नारद जी ने देखा कि राजा शीलनिधि की जो कन्या है विश्वमोहिनी, वो युवती है, युवा अवस्था में है, और शीलनिधि राजा अपनी बेटी का स्वयंवर का विचार बना रहे हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी शीलनिधि राजा के पास आए और शीलनिधि राजा ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया ये बताएं कि हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा। क्या मिलेगा? कैसा? क्योंकि हर माँ पिता को एक चिंता होती है, बेटी घर में हो कि अच्छा घर मिल जाए, बेटा हो तो अच्छी पुत्रवधू मिल जाए। लेकिन आज का समय बहुत बेढंगा है। सतर्क और सावधानी बरत करके ही रिश्ते संजोना है ना? बहुत जांच पड़ताल करके, आंखें बंद करके नहीं, जांच पड़ताल करके। समय ऐसा बदल गया, होता कुछ और है, बोलते कुछ और है। नहीं, बड़ा अच्छा बोलते। फिर विशेष घरों में बेटियां होती हैं, वहां से उस घर की माताओं से निवेदन कि बेटी को कभी भी अपने घर का प्रलोभन नहीं देना।
जिस बेटी को अपने घर का प्रलोभन मिलता है, ब्याह के बाद उसे सपोर्ट मिलती है, कभी सासू माँ ने कुछ बोल दिया और घर में माँ ने बोल दिया कि बेटी कोई बात नहीं तू भी मौज चल, ऐसा नहीं। बड़े बुजुर्ग अगर डांट फटकार लगा भी दे तो भलाई के लिए लगाते हैं। और बेटी ने कभी फोन करके बोल दिया कि माँ मेरे लिए ये कह रहे थे, तो तुरंत प्रत्युत्तर के रूप में ये कहना कि बेटी जैसा मैं तुम्हें डांटती थी ऐसे तुम्हारी सासू माँ ने डांट दिया तो कुछ नहीं बिगड़ा है? और जिस बेटी को पनाह मायके से मिलती है उस बेटी का गृहस्थ कभी ढंग से नहीं जमता है। और सबसे ज्यादा बुरी बला है फोन की। फोन जब से आए हैं तब से लड़ाइयाँ ज्यादा, झगड़े ज्यादा, और सबसे ज्यादा घाटा हुआ परस्पर प्रेम का। हम अपनों से ही बातें कर करके क्या हो गए, आलस्य से प्रमादित हो गए। बतेरी बार तो आप किसी को फोन करेंगे तो अचानक वो कह देगा भाई अभी किसी काम में व्यस्त है, थोड़ी देर में। जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जब तक फोनों का जमाना नहीं था, घर में कोई मेहमान आ गया, रिश्तेदार आ गया, तो आप यकीन मानो कि घर में उत्सव मनाया जाता था। रात जग जग कर बातें होती थी। क्यों? क्योंकि कई वर्षों के बाद मिलना होगा। बहुत प्यार प्रेम देता है एक दूसरे के प्रति। लोग चलते चाहते भी थे कि हमारे घर कोई आए, हम किसी के घर जाए, है ना? तो जितना भी हो सके परस्पर प्रेम बनाकर रखो, प्यार बनाकर रखो। आज जब देवर्षि नारद जी को शीलनिधि नाम के राजा ने ये कहा हमारी बेटी को कौन सा वर मिलेगा, तो तब यहाँ पर नारद जी कहने लगे सुतेयं तव भूपाला सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी गुणालया। हे राजन, आपकी कन्या को बहुत सुंदर लक्षणों से युक्त वर मिलेगा। वो वर बहुत ही यशस्वीवान, प्रज्ञावान, दीर्घायुवान, बुद्धिमान होगा। और जिस वर को प्राप्त करके आपकी कन्या बहुत सौभाग्यशाली होगी। आपकी कन्या वैसे भी लक्ष्मी जी के गुणों से युक्त है। लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार आपकी कन्या में है, तो निश्चित रूप से आपकी लक्ष्मी स्वरूपी कन्या को विष्णु स्वरूप वर की प्राप्ति जरूर जरूर होगी। प्यारे करते भी होगी। लिखा है कि नारद जी कहते कि जो इस कन्या से विवाह करेंगे वो हमेशा अमर हो जाएगा, उसे युद्ध भूमि में कोई नहीं जीत पाएगा। शीलनिधि की यह कन्या जिससे विवाह कर लेगी सारा संसार उसकी सेवा करेगा। ऐसा वर्णन करके नारद जी सोचने लगे क्या करूं जिससे ये कन्या मुझसे ही विवाह कर दे। तो आज देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में फिर चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान के पास जा करके यहाँ पर नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दो, मुझे अपना क्या दे दो, सुंदरता दे दो। ऐसा सुंदर स्वरूप मेरा बना हो कि जिससे शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी मेरा वर्ण कर दे, मेरे गले में पुष्पों की माला डाल कि हर सन मांगो सुंदरताई, हर सन मांगो सुंदरताई। भगवान आपसे सुंदरता का वरदान आप अपना ही स्वरूप क्यों नहीं देते? नारद जी ने भगवान से बहुत प्रकार से अन्य विनय किया
कौतुकी वश भगवान ने देवर्षि नारद जी के सन्मुख प्रकट हुए और नारद जी कहने लगे कि भीतास्य रूपम में तदा हम प्राप्नुयाम ध्रुवं तद्रूपम सा बिना कंठे जयमाला न धराशति। हे प्रभु, आप यदि अपना रूप दे दो तो निश्चित रूप से वह विश्वमोहिनी जयमाला मेरे गले में ही डाल देगी। आपन रूप देव मोही प्रभु मोही आन भांति नहीं पाओ मोही। प्यारे करने में हो, आज जैसे याचना करी नारद जी ने भगवान विष्णु से, किंतु प्रभु यह भी ध्यान रखना कि मुझे वह स्वरूप देना जिसमें मेरा हित हो। कि जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। आज देवर्षि नारद जी ने जब याचना की तो भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद जी, जिसमें तुम्हारा हित हो मैं वही स्वरूप दूंगा। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि देवर्षि नारद जी को भगवान विष्णु ने किसका स्वरूप दे दिया था? वानर का। अब स्वरूप जब वानर का दिया तो जयमाला के लिए स्वयंवर सभा के पंडाल में नारद जी उपस्थित हो गए। सब जो नारद जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब नारद जी को पता नहीं कि मेरा क्या स्वरूप है। नारद जी तो फिर भी इस अकड़ में है कि भगवान विष्णु के समान मुझे सुंदर बना दिया विष्णु भगवान ने, और इसकी वारंटी है कि जयमाला मेरे ही गले में पड़ेगी। इससे उन्हें और अकड़ है, राजकुमारों के सामने और अकड़ कर बैठे हैं। प्यारे पर प्रेमियों, शिव जी के भी दो गण नारद जी के आसपास में ब्राह्मण के वेश में बैठ गए। कि पश्य नारद रूपमी विष्णु महोत्तमम् मुखम तो वानरस्येवा विकटम च भयंकरम्। बड़ा भयानक स्वरूप लग रहा नारद जी का। और नारद जी मन में ये आस लगा कर बैठे हैं। प्यारे प्रेमियों, जब विश्वमोहिनी जयमाला लेकर आई, नारद जी इस आस में कि जिस लाइन में मैं बैठा हूं सीधे विश्वमोहिनी उस लाइन में प्रवेश करेंगी। लेकिन नारद जी के स्वरूप को देख करके विश्वमोहिनी को हंसी के साथ साथ में गुस्सा भी आया कि कैसे कैसे ये राजकुमार ऐसे मुख लेकर के मेरे स्वयंवर में आ गया। क्या मैं इतनी भद्दी दिखूं? विश्वमोहिनी जिसका नाम, जो सारे संसार का मनमोहन है। देवर्षि नारद जी जिस पंक्ति में बैठे थे, विश्वमोहिनी उस पंक्ति में गई नहीं। और जब गई नहीं तो स्वयं नारद जी को जो है कुछ गड़बड़ तो लगा। जय किसी नारद बैठे फूली, सो किसी ते ही न बिलो की भूली। एक बार देखा वो भी क्रोध की मुद्रा में, फिर वो लाइन देखी ही नहीं। अब जब वो लाइन नहीं देखी कि सहसा ही विष्णु भगवान राजकुमार का वेश धारण करके प्रकट हो गए, क्योंकि वो विश्वमोहिनी कोई नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी माता है। अब जब विष्णु भगवान एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए तो विश्वमोहिनी ने बलमाला
विष्णु भगवान जो राजकुमार बनकर आए हैं उनके गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब देव ऋषि नारद जी ने जब ये दृश्य देखा कि ये राजकुमार जो है इसका वर्ण विश्वमोहिनी ने कर दिया है? वर्णमाला के साथ साथ विश्वमोहिनी भी और विष्णु भगवान जो राजकुमार थे वो अंतर ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। तामादायत तो विष्णु राज रूपा धर प्रभु अंतर्धान मागता स्वस्थानम त्रयो किला। आनंद हो गया कि दुल्हन लेके लक्ष्मी वासा दुल्हन लेके लक्ष्मी वासा एक समाज सब रहो गिरा सा एक समाज रहो शिवगणों ने देवर्षि नारद जी को कहा कि मुखम तदस्य मुकुरे शिव माया तिमोहिता। बाबा जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए और जैसे निज मुख मुकुर बिलोक हो चाही। नारद जी ने अपना मुख काहे में देखा? जल में। दर्पण तो था नहीं, जल में अपना मुख देखा तो बानर का मुख लगा देखा तो विष्णु भगवान के ऊपर क्रोधित हो गए। इतना क्रोध आ गया कि यद्यपि दोबारा देखने पर नारद जी को अपने स्वरूप से भी नफरत होने लगी। वास्तविक स्वरूप मिल गया किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। दोनों शिवगण भागने लगे। नारद जी ने भागते हुए शिवगणों को श्राप दे दिया, राक्षसों विप्रे। श्राप दिया नारद जी ने कि तुम जो है राक्षस बन जाओ। भगवान नारायण बीच रास्ते में ही वैकुंठ लोक जब नारद जी जा रहे थे तो भगवान बीच रास्ते में ही प्रकट हो गए और नारद जी से कहा, नारद जी आप इतनी व्याकुलता में कहां चले जा रहे हो? इतने दौड़ दौड़ते हुए कहां जा रहे हो? तो नारद जी कहने लगे कि हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना प्रोत्साहम न सहसे मायाती मलिनाशया। हे हरे तुम महादुष्ट हो। हे हरि तुम महान दुष्ट हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दूसरे की खुशी सहन नहीं होती। मेरा विवाह होने वाला था, सुंदर स्वरूप मांगा था तो बानर का स्वरूप दे दिया है? अरे सिंधु का मंथन किया, मतत सिंधु रुद्र ही कह रहे हो। समुद्र का मंथन किया, देवताओं को अमृत और शिव से विस्पान करा दिया है? ये तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं। नारद जी का क्रोध बढ़ता गया। अंत में उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस स्वरूप में आज तुमने मुझे स्वयंवर में भेजा, चिंता न करना, एक दिन यही स्वरूप वाले तुम्हारे सहायक बनेंगे राम अवतार में है? और रामचरितमानस में लिखा है, बंचे मोहि जब निधर देहा सोहतनु धर श्राप मम ये कपिया हृदय तुम दीन हमारी करी है ईस सहा तुम्हारी हम उपकार दीन तुम भारी नारी बिना तुम भोग दुखारी भवन श्राप दे दिया कि कपिया कृति तुम की
शीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें कपि का स्वरूप दिया, तो ये कपि ही तुम्हारी राम अवतार में सहाय करेंगे, माने सहायता करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और जैसे ही भगवान ने अपनी माया को दूर किया, जो नगरी बनाई वो दूर हट गई, सील निधि राजा दूर हट गया, और जो नारद जी ने देखा था वो नारद जी भी भुला दिया बैठे। प्यारे प्रभु, अब वहां पर न रमा है न राजकुमारी है। तब नारद जी ने बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैंने अपने प्रभु से ही बहुत बोलचाल कर दी, स्वामी से अनाप शनाप कह दिया, गिलानी होने लगी। बड़ा पश्चाताप किया और सोचा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरा ये पाप कैसे मिटेगा। तो भगवान कहने लगे कि त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सत्य सा सतनाम शिवास्त्रोत्रम सदानन्या मति जपा। भगवान ने कहा, हे नारद, आपने भगवान शिव से ईर्षा की कि शिव जी ने काम पर विजय प्राप्त की तो मैंने भी कर ली, तो तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए तुम्हें शिव नाम का ही जाप करना होगा। कि जपहु जाई शंकरी सती नाम, जपहु जाई शंकरी सती नाम, सोहा विजया तुरत निष्काम, ओहा विजया तुरत तुमने भोलेनाथ से ईर्षा करी और भोलेनाथ से ईर्षा करने के कारण तुम्हें अब भोलेनाथ के नाम का ही जप क्या करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जप करना होगा। तो आज तब देवर्षि नारद जी भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र के जप करने के लिए उद्यत हुए। भोलेनाथ को मनाने लगे कि बाबा, मैंने आपसे ईर्ष्यावश द्वेष की, उस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप मेरा वह अपराध क्षमा कर दें। हे दयालु, हे कृपालु, आपने अनेक भक्तों पर कृपा करी, ये देवर्षि नारद आपके द्वार पर खड़ा है, अपनी दया के द्वार खोलो। है साधु संतों की संगत देना, क्योंकि अभिमान तभी ही नाश होगा जब हमारा संग अच्छा होगा। और आज देवर्षि नारद जी जब शिव नाम के जप के लिए उद्यत हुए तो स्वयं भोलेनाथ के गुणानुवाद का गायन करने लगे। आए कुछ समय हम सभी लोग देवर्षि नारद जी के संग में सम्मिलित होकर के भोलेनाथ की दया का, उनकी कृपा का गुणानुवाद करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा शिव नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा शिव नाम, दयालु दया करो, जपो सदा शिव नाम, दया
जब देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु ने बताया कि अब तुम्हें शिव नाम का ही क्या करना है, जब करना है तुमने शिव से द्वेष किया कि शिव जी ने काम देव पर विजय प्राप्त कर दी, तुम्हें भी अभिमान आ गया। हे देव ऋषि नारद, जिन भोलेनाथ ने भक्तों का उद्धार किया उन भोलेनाथ के ऊपर तुम अपनी कृपा करुणा बनाओ। वो करुणा कृपा बनाएंगे, उनकी अगर कृपा हुई तो तुम्हारा ये पाप भी धुल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान। तो आज देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास गए और अपने पिता ब्रह्मदेव से कहा, पिताश्री मुझे शिव चरित्र सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शिव ब्रह्म परमात्मा है। जब कुछ नहीं था, न सूर्य न चंद्र न दिन न रात,
तब भी अगर कोई तत्व था तो था शिव, तब था वो तत्सत ब्रह्म। वे भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, अनंत परम ज्योति परमानंददायक है, जगत के आधार है, निर्विकार है, निर्गुण है, योग गम्य है, सर्वव्यापी है, निर्विकल्प है, निरालंब है, माया शून्य है, त्यागी सन्यासी बैरागी सच्चे है ना। क्योंकि शिव जी ने अपने लिए कुछ नहीं समेटा, शिव जी हमेशा खाली रहे और दुनिया के उन्होंने भंडारे भर दिए। एक बार आपको याद होगा कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा था कि बाबा लक्ष्मी जी हो गई, चाहे ब्रह्मानी हो गई, जितने भी देवी देवता हैं सब दिव्य लोकों में रहते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर है, कुछ तो हमारा भी होना चाहिए, मकान भूमि जमीन जायदाद। भोलेनाथ ने कहा देवी हमारे भाग्य में है ही नहीं, क्योंकि कुछ खेल भाग्य का भी होता है, कर्म का तो है ही, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है भाग्य। भाग्य का निर्माण करता कौन है? इंसान अपने आप है। आप लोग समझिए कि भाग्य नाम की अगर कोई चीज होती भी है तो साथ किसका देती है? जो कर्म करेगा। कर्म करेगा तभी तो भाग्य का निर्माण होगा। हाँ, कर्म करने के बाद वो सफल नहीं हो रहा, उसमें भाग्य का दोष जरूर आता है। चलो आज आप घर जाना शाम को और कुछ काम नहीं करना है। जिन भक्तों के लिए जगह नहीं हो रही आगे आ जाओ, बहन जी आप आ जाओ। आप यहाँ आगे बहुत लोगों के लिए जगह है, आप आगे आगे आ जाओ। तो अगर भाग्य नाम की कोई चीज होती है, आज आपने शाम को घर जाना है, कहाँ जाना है? घर जाना है। ये परीक्षा करना कि भाग्य है कि नहीं। तो ना आटा गूंदना है ना सब्जी काटनी है, मन में सोचना भाग्य में होगा तो डाइनिंग टेबल पे सजा सजा मिलेगा, सब चीज तो मिल जाएगा। भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन थाली सच के नहीं आने वाली। उसके लिए क्या करना होगा? कर्म करना होगा। थोड़ा आगे आगे किसी आगे आगे आगे, अभी तो बहुत जगह है। तो भाग्य नाम की अगर कोई चीज होती तो भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। कर्म प्रधान विश्व चिराकार, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज ब्रह्मदेव ने कहा देखो देवर्षि नारद जी, आपके भाग्य में था कि श्राप मिलना तो मिला, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमारे माथे में लिखी जाती है। सभी लोग शांति बनाकर बैठे, कौन कहाँ पे बैठा है, कहाँ बैठा, उनको जहाँ जगह वहां बैठे, ठीक है जी। बसंत ऋतु आती है ना, कौन सी ऋतु आती है? क्या होता है बसंत ऋतु में? चराचर जगत में हरियाली, लेकिन करीर का एक वृक्ष है। करीर का क्या है? वृक्ष। वो बसंत ऋतु में पतझड़ को प्राप्त हुआ रहता है। क्या होता है? पतझड़ को प्राप्त। उसमें बसंत का दोष नहीं है, उसमें दोष है उस करीर के वृक्ष के भाग्य का। पत्रम नैव यदा करीर विजपे दोषा बसंतस्य किम नालोकोप्यावलोकते यदि दिवा। अब सूर्य उदय होता है, चराचर जगत के जीव जंतु आंख देखते हैं, लेकिन उल्लू आंख नहीं देखता। उल्लू कहीं पेड़ों की टहनियों में छिप जाता है। तो उसमें सूर्य का दोष नहीं है, उसमें उस पक्षी के प्रारब्ध का दोष है। श्राप मिला है कि तुम दिन में आंख नहीं देखते। तो कुछ हमारे पूर्व जन्म से लिखे हुए कर्म भी होते हैं जो हमें जन्म में भोगने पड़ते हैं। तो बंधुओं, आज ब्रह्मदेव ने देवर्षि नारद जी को समझाया, समझ गए।
और फिर रुद्राष्टक का पाठ किया जो हमने कल कथा प्रारंभ होने पर किया। नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। बड़ा दिव्य स्तुति है भोलेनाथ की। उन्हीं भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी कहते कि हे देव श्री नारायण, उन्हीं भगवान शिव ने अपने विग्रह से मूल प्रकृति अंबिका को प्रकट किया था। बोले अंबिका मैया की। पश्चात भगवान शिव ने ही काशी का निर्माण किया था। बोले काशी विश्वनाथ महाराज की। काशी को अभिमुक्ति क्षेत्र कहते हैं। जो मुक्तिदात्री 7 क्षेत्र है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, शैवा, सत्यवती, मोक्ष दायिका। इन 7 पुरियों में काशी का नाम है। कहते हैं कि काशी में जो मर गया उसकी मुक्ति, इसलिए जो काशी में निवास करने वाले लोग होते हैं वो कभी दूसरी जगह नहीं ठहरते, क्योंकि न जाने कब मृत्यु हो जाए। इसलिए काशी जो है मुक्तिदात्री क्षेत्र है। और कहते हैं कि सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, लेकिन काशी का कभी प्रलय नहीं होता है। बोले शंकर भगवान की। तो यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव श्री नारद जी, शिव काशी को अपने सानिध्य से अलग नहीं करते हैं। आनंद का हेतु होने से काशी को आनंद वन भी कहते हैं। भगवान शिव और शिवा प्रेम पूर्वक किसी आनंद वन में निवास करने लगे। भगवान शिव ने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया, जिससे साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की। भगवान शिव ने कहा आप व्यापक हैं, इसी से आपका नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ होता है जो जगत में व्याप्त हो। देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। जो जगत के कण कण में वास करता है उन्हें क्या कहते हैं? विष्णु। बोले विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान को कहा आप तप करें, तो भगवान नारायण ने 12,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। नारायण भगवान दीर्घ काल तक उन्होंने जल में शयन करके तप किया। नारायण का नाम अर्थ बताया था ना आज, जल और आयन घर। उस जल रूपी घर में उन्होंने तपस्या करी 12,000 दिव्य वर्षों तक, कि एक दिन सहसा उनके नाभि से एक कमल क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। बोले शंकर भगवान की। अब जैसे ही उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो उस कमल में कौन हुए? बोले ब्रह्मदेव भगवान की। क्योंकि ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए हैं वह विष्णु भगवान के नाभि से कमल में बैठे हुए प्रकट हुए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि 10 दिशाओं में जल ही जल दिखाई दे रहा है, एक बार तो उन्होंने अपने उत्पन्नकर्ता का स्वरूप देखा कि बड़े ही दिव्य स्वरूप है। कनेर के फूल की कांति के जैसे उनका स्वरूप है, पीला पीला, सूर्य के समान प्रकाशमान और दर्शनीय है। कि कोटि सूर्य प्रतीकासम सुंदरम तत्व संयुतम अत्युद्भुतम महारम्यम दर्शनीय मनोत्तमम। अब जिस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी बैठे हैं, उस कमल के फूल में पानी की बूंदें वाष्प से पंखुड़ियों में लग रही हैं और आपस में जल में भी गिर रही हैं। तो जब एक बूंद को आप जमीन में बर्तन में गिराओगे तो कौन सी आवाज आती है? जल गिरने की। तब क्या आवाज आई? तब तपस्या करोगे तो आपको अपने उत्पन्न करता मिल जाएगा।
तो ब्रह्मदेव ने उस कमल के पुष्प में कई वर्षों तक तपस्या करी। लिखा 12,000 वर्ष तक कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने कि मेरा जो उत्पन्न करता है मैं उसे प्रकट तो करूं। तो 12,000 वर्षों के बाद एक दिन भगवान विष्णु शंख चक्र युद्ध करो, गदा पद्म धरा परा, घनश्याम मला सर्वांगा, पीतांबर धरा परा। एक दिन भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्यातिदिव्य स्वरूप धारण करके चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी के सम्मुख क्या हो गए, प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के सम्मुख विष्णु भगवान प्रकट हुए, अपना स्वरूप दिखाया विष्णु भगवान ने। ब्रह्मा जी ने पूछ दिया आप कौन है? विष्णु भगवान कहते हैं वत्स मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि मेरे नाभि से जो कमल है उसी में आप प्रकट हुए, आपको प्रकट करने वाला मैं हूँ, इसलिए इस नाते से मैं आपका पिता हूँ। ब्रह्मा ने कहा हे निष्पाप मैं समस्त संसार का कारण हूँ, जो आप बार बार मुझे बार बार वत्स कहकर पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा वत्स आप मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भगवान की माया से विमोहित होकर के भगवान विष्णु को नहीं पहचान पाए ब्रह्मदेव, फिर उनके साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए, जो कथा आपको पहले तब शिवजी ने ड्यूटियां बांधी कि ब्रह्मदेव क्या करें, सृष्टि का सर्जन करें, विष्णु भगवान पालन करें, और मैं संहार का देवता हूँ। तो शंकर भगवान क्या करते हैं, संहार करते हैं। बोले शंकर भगवान। भगवान शिव ने जब उन दोनों देवताओं के युद्ध को विराम दिया, कहा हे श्री हरि, हे ब्रह्मदेव आप दोनों मेरे ही रूप हैं, आप दोनों जगत की सृष्टि और पालन कीजिए, ये मेरी आज्ञा है। तो श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि भक्ति भवत नित्यम त्वयि चारण विचारणी। हे प्रभु आप में हम दोनों की अविचल भक्ति में सदा बने, ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने कहा हे हरि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं। मम भक्तश्चैव स्वामी स्तुता निंदा करिष्यति। श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे स्वामी मेरा जो भक्त आपकी निंदा करेगा उसे निश्चय ही नरक में वास मिलेगा। कहाँ वास मिलेगा? नरकों में। क्योंकि जो ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति, गौओं के प्रति, वेदों के प्रति विद्वेष की भावना रखता है उसे नरक जरूर मिलता है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, तभी से इस लोक में भगवान लिंग स्वरूप में उनका पूजन प्रारंभ हुआ। बोले शंकर भगवान। सौनक जी ने पुनः पूछा कि गुरुदेव लिंग पूजन का वर्णन कीजिए, और लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को भिन्न भिन्न धातुओं के लिंग बनाने का जो आदेश दिया था, कौन कौन से आदेश दिए थे? तो तब यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इंद्र पद्मराग से बने लिंग की पूजा करते हैं। इंद्र किससे बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं? पद्मराग। कुबेर सोने के सिंह, कुबेर जो धन के अधिपति हैं वो सोने के शिवलिंग का पूजन करते हैं। धर्म पीतवर्ण का पुखराज, उसके शिवलिंग में धर्म शिवार्चन करते हैं। वरुण महाराज श्याम वर्ण की मणि में, श्याम वर्ण की जो मणि उससे निर्मित शिवलिंग की पूजा वरुण महाराज करते हैं। विष्णु भगवान स्वयं इंद्रनील मणि से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो लक्ष्मी माता है
वह स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। और यही कारण है कि घर में अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो स्फटिक का शिवलिंग पूजा में रखना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। प्यारे भक्त ब्रह्मा उधर नारद से शिवलिंग के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ऐसे रूपों का वर्णन करते हैं। जैसे कल भी आपको कहा था कि जितने कंकर उतने शंकर। बोले शंकर भगवान। भोलेनाथ के नाम का उच्चारण करते हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, हो मंगिया मुरादा पावा, पावा तेरा साथ, हो मंगिया मुरादा पावा, पावा तेरा साथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, इस प्रकार से शिवलिंग की उपासना के बारे में बताया गया। यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। तो बंधुओं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात हो
कि पहले यहाँ जल ही जल था। क्या था? तो पृथ्वी रसातल में गई थी। कहाँ गई थी पृथ्वी? तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा भगवान अपने दृष्टाओं में पृथ्वी को लेकर आए और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। पृथ्वी किसके ऊपर है? जल के ऊपर। पक्की बात है, पृथ्वी के नीचे पूरा जल है। मानते हैं आप इस बात को? पूरा जल है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन अभी डरने की बात है, अभी काफी साल जब 4,32,000 वर्ष कलयुग के पूरे होंगे तो ये पृथ्वी उसी जल में घुल जाएगी। लेकिन अभी से डरने की जरूरत है। अभी तो बहुत कहते हैं अंतिम क्षण में इंसान की 10 वर्ष साल रह जाएगी। 10 वर्ष का इंसान दादा दूधा सब हो जाएगा। हाइट भी बहुत छोटी हो जाएगी। अंतिम क्षण में तो ये लिखा है कि इंसान को मिर्ची तोड़ने के लिए भी सीढ़ी लगाना पड़ेगा। मिर्ची का पौधा कितना होता है? समय ऐसा फेर बदलेगा। पृथ्वी के नीचे क्या है? जल ही जल है। और ये इससे साबित होता है कि आप कहीं पे भी समरसीबल खोद लो, कहीं पर भी हैंडपंप लगा लो, पानी निकल आता है। तो जब ब्रह्मा भगवान के द्वारा सृष्टि का जल के ऊपर स्थापना हुई तो ब्रह्मदेव को भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का क्या करो? सृजन करो। विष्णु भगवान को आज्ञा थी कि तुम्हें पालन करना है। लेकिन विष्णु भगवान पालन तो तब करेंगे जब ब्रह्मा जी सृजन करेंगे। तो इस सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र मन से उत्पन्न किया। क्या पुत्र थे? मानस। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों पुत्र जो है मन से उत्पन्न हुए। सृष्टि सहयोग की कामना मानी लेकिन इनकार कर दिया। जिसे भी सृष्टि का सहयोग मान रहे हैं, करो मेरा सहयोग। तो अचानक ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और शिव का ही एक अवतार रुद्र अवतार है, वो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से प्रकट हो गया। बोले रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान ने जब अपनी सृष्टि बनाई तो कोई टेढ़ा बना दिया, कोई जो है एक आंख वाला बना दिया, कोई 3 आंख वाला बना दिया। ऊपरी हवा जो लगती है ना, जिसे छल छल कहते हैं, वो रुद्र सृष्टि के जीव है। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, रुद्र अपनी सृष्टि को रोक दीजिए। रोक दी रुद्र ने सृष्टि। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद इन ऋषियों को प्रकट कर दिया। छाया से कर्दम कर दिया, संकल्प से धर्म की उत्पत्ति कर दी। ब्रह्मा के शरीर के अंग प्रत्यंगों से अनेक ऋषि उत्पन्न हुए, लेकिन कोई भी सृष्टि में सहयोग नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी ने फिर अपने शरीर के 2 भाग किए। दक्षिण भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट की। जो पुरुष है वो मनु महाराज थे। वो कौन थे? बोलिए मनु महाराज की। और जो स्त्री है वो कौन है? बोलिए शत्रुपा मैया की। तो हम सारे जितने भी मनुष्य हैं ना, सारे, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितने भी वर्ण हैं, हम सभी के जो सबसे पुराने दादाजी हैं वो कौन है? मनु। कौन है? और जो दादी है वो कौन है? शत्रुपा। हमारा सबसे पूर्वज मनु महाराज थे। इस नाते से हमें मनुष्य कहते हैं। हमें क्या कहते हैं? मनुष्य। क्योंकि हम सभी मनु महाराज की संतान हैं। यहां से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। शत्रुपा मैया और मनु महाराज जी के घर में 3 कन्याएं और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जो कन्याएं थी उनका नाम आकुति, देवहूति
और परशुति, जो दो पुत्र थे उनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। यहां से तब ये सृष्टि, मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। फिर जाकर के इनका वंश बढ़ा। ये जो आगे के चरित्र हैं, आकृति, देवहूति, परशुति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये कथा विस्तार से भागवत पुराण में आती है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद का चरित्र, तृतीय स्कंद के अंतिम अध्यायों में देवहूति माता जिनके घर में कपिल भगवान आए थे। बोली कपिल भगवान की। तो प्यारे प्रेमियों, आज देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मदेव से एक और प्रश्न किया। कहा, हे पिता, आप मुझे बताएं कि शिव की और कुबेर से कैसी मित्रता हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कांपल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। क्या नाम था? गुणनिधि। वह गुणनिधि व्यसनों से गिरा हुआ, जुआ खेलता, मदिरा पान करता, संध्या स्नान वंदना से विहीन था। यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी से गुणनिधि के संदर्भ में कहता कि बेटा ठीक है, तो माँ सिफारिश लगा देती, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के दुर्गुणों को छुपा देती है, दुर्गुणों को छुपा देती, उजागर नहीं करती। यही कारण था कि यज्ञदत्त की पत्नी अपने पुत्र गुणनिधि के दोषों को हमेशा छिपा लेती थी। समय अनुसार यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का विवाह भी संपन्न कर दिया। एक दिन माँ ने अपने पुत्र को समझाया, देखो बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, तुम्हें सुधरना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुधरना। लेकिन इंसान जिसने सुधरना होगा उसका बचपन से ही सुधर जाता है। आज हमारी बहन जी जो सुबह पूजा में गोयल पर जोरदार तालियां उनके नर्सरी आप पहचानते हैं। आज आप सबके बीच में शिव महापुराण की कथा वाचन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, ये इस परिवार को श्रेय जाता है। तो बहन जी कह रहे थे कि पंडित जी हमारे मायके साधनपुर में मंदिर ही मंदिर, और यही कारण है कि हम मंदिरों से पहले से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि संस्कार जो होते हैं वो बचपन में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? बचपन में। हम क्या करते हैं? बच्चों को संस्कार नहीं देते। शास्त्र कहता है कि प्यार प्रेम बच्चों को 5 वर्ष तक करो। कितने वर्ष तक? और जिस दिन 6वें वर्ष में शुरू हो जाए तो उस दिन थोड़ा थोड़ा पूजा भी करनी है, कहीं। लेकिन हम नहीं करते। हम 10-15 साल तक खूब लाड प्यार देते, जो मांगा वो दे दिया, जो मांगा वो दे दिया। और जिस दिन बच्चा 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाता है, फिर उसकी मांगे बड़ी होने लगती है। बच्चा फिर माँ बहन की पहनने पे नहीं जाता, तो फिर माताएं धागा लेकर पंडित जी के पास चली जाती है। पंडित जी धागा बना संस्कार देने बच्चों को। शास्त्र की आज्ञा है कि लालयेन पंचवर्षाणि। कितने वर्ष तक प्यार प्रेम करो? 5 वर्षाणि, 5 वर्ष। 10 वर्षाणि ताड़येन। 10 वर्ष तक यानी 5 से और 15 वर्ष 16 वर्ष के बीच में जो 10 वर्ष है 15 तक के, इसमें ताड़ना भी देनी है। ताड़ना केवल मारने के लिए नहीं होता है। ताड़ना शब्द शिक्षा के लिए भी है, ताड़ना शब्द देखने के लिए भी है। फलाना व्यक्ति ताड़ता है, उस पर नजर रखने बच्चे की कैसी संगति है, क्या है। और कुछ दिन नहीं चली थी उस चौपाई पे बड़ी बहसबाजी, सुंदरकांड की ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये समय है। अरे क्या फेसबुक में सोशल मीडिया में छाई है। लेकिन ताड़न शब्द का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़न शब्द का अर्थ शिक्षा से भी है और दृष्टि से भी है ना। देखना
देखना है अपने बच्चे को कि इसकी संगति कैसी है, इसके जो मित्र हैं वो कैसे हैं, है? क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के क्या होते हैं? एक दोहा आपने पढ़ा होगा शायद कि हरि गए थे हरि मिलन को। आप ही कहो हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे थे हरि के पास, और हरि हरि में मिल गए हो, हरि रह गया उदास। अब सारे हरि 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 मिलता है, हरि गए थे हरि मिलन को, हरि बैठे थे हरि के पास, हरि हरि में मिल गया, हरि हरि रह गया। अब साधारण दृष्टि में तो अगर इंसान पढ़े क्या सोचेगा, लेकिन शास्त्र कहता है कि हरि माने भगवान, हरि माने शेर, हरि माने मेंढक, हरि माने सांप, हरि माने तालाब। अब यहाँ पर इस दोहे का अर्थ आप लगा सकते हैं कि हरि गए थे हरि मिलन। सांप गया था मेंढक से मिलने के लिए मैं खाने के लिए। हरि गया था हरि मिलन को, और हरि बैठा था हरि के पास, मेंढक बैठा था तालाब के पास। और जैसे ही मेंढक ने सांप को आते देखा तो हरि हरि में मिल गया। मेंढक तालाब में घुस करके पानी की गहराई में चला गया, और हरि रह गया उदास। सांप उदास हो गया, कह रहे मैं तो इसे खाने के लिए आया था, ये तालाब में चला गया। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, इसलिए जो ताड़ना शब्द है उसके इसी प्रकार से कई अर्थ हैं। तो शास्त्र कहता है कि प्राप्त 10 वर्षानिता में 5 वर्ष से 15 वर्ष की जो 10 वर्ष की आयु है, इसमें बच्चे के ऊपर दृष्टि भी रखनी है, थोड़ा डांट भी देनी है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ से मालूम है। और जिस दिन बच्चा 16 साल का हो जाए उस दिन उसके साथ पुत्रवत नहीं अपितु मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को पुत्र नहीं समझे, एक मित्र समझे। हम यहाँ लापरवाही कर देते हैं। बच्चा छोटा होता है, 15 साल तक का खूब लाड प्यार देते हैं, बड़ा हो जाए फिर कहने पे नहीं आता, फिर अपने मन की बनाता, ये करेंगे तो मान जाएगा, वो करेंगे तो मान जाएगा। वृक्ष छोटा होता है ना, उसे जिधर ढाल दो उधर ढल जाएगा। छोटा पौधा जिधर को झुकाना चाहो झुक जाओगे, लेकिन जैसे वो छोटा पौधा वृक्ष का आकार ले, जैसे पीपल का पेड़, लाख जतन करने पर झुकने वाला नहीं है। यही संस्कार की एक प्रक्रिया है। बच्चे छोटे हैं, संस्कार दे दिए तो ठीक, नहीं दे तो बंधु, आज यहाँ पर ब्रह्मदेव जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि आरंभ करने के बाद यहाँ पर आज देवर्षि नारद जी इस गुणनिधि जो यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र है, जो पथभ्रष्ट हो चुका है, संस्कार से विहीन है, संध्या वंदना से हीन है, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन जिसने अपना ब्रह्म कर्म अपने वचनों से धूमिल कर दिया, न कभी दान करता, न कभी पूजा पाठ करता। माँ के अनेक समझाने पर कि अरे गुणनिधि, अब तुम युवा हो गए हो, तुम गृहस्थ आश्रम में चले गए, बेटा अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अपने बुरे संग को छोड़ दो। प्यारे प्रेमियों, गुणनिधि दान आदि में मिलने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, पंडित जी महाराज का जो भी दान मिलता था वो जुए में हार जाता था। एक दिन यज्ञदत्त ने घर आकर अपनी पत्नी से कुछ सामग्री मांगी जो उन्हें दान में मिली थी। कह रहे देवी में मुझे एक दान में सोने की अंगूठी मिली थी, वो कहाँ है? तुम्हारी साड़ियां कहाँ हैं? जो वस्त्र इत्यादि हमें दान में मिले थे वो कहाँ है? हाथी के दांत के बने हुए जो जेवर थे वो कहाँ है? अब उनकी धर्मपत्नी के पास कोई जवाब नहीं था। अंत में क्रोध आकर यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को घर से निकाल दिया,
क्योंकि कोई भी जो बच्चा है और वो बुरे मार्ग में जाता है तो सबसे पहली गलती उसकी माँ की होती है। किसकी होती है? क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की क्या है? गुरु है। पहली गुरु कौन है? माँ। माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को जेब कतरा बना दे। इसलिए वेद का पहला सूत्र है मातृ देवो भव। पिता का दूसरा स्थान है पितृदेवो भव, और गुरु का कौन सा स्थान है? तीसरा, गुरुदेवो भव। जीवन में गुरु जरूर बनाइए, क्योंकि इस भवसागर से अगर पार पाना है तो गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु ही परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करता है। दुनिया का कोई गुरु न मिले तो महादेव को अपना गुरु बना दो, क्योंकि भगवान से कोई नाता जोड़ो, भगवान से कोई नाता जोड़ो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। हे महादेव, आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। और दुनिया में एक बात याद रखना, दुनिया के रिश्ते तो धोखा दे देंगे, लेकिन भगवान से अगर रिश्ता जोड़ दिया तो भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। बोलिए शंकर भगवान। प्यारे पंक्ति में गुरु महाराज के हाथों में अपने जीवन की पतंग की डोरी सौंप दो। जिसे पूर्व में भी कहा था कि जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, चाहे वो देव के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे संतों के प्रति हो, चाहे ब्राह्मणों के प्रति हो, जब तक सामने वाला का श्रेष्ठ भाव नहीं होगा तब तक आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। आप देखिए, आप बीमार हुए और आपका जिस डॉक्टर के प्रति विश्वास है, आधी बीमारी तो उसी समय कट जाती है जब आप उसके सन्मुख जाते हैं, और आधी बीमारी उसके दवाई विश्वास पूर्वक आप दवाई खाते हैं तो बीमारी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। ठीक भक्ति मार्ग में भी यही है कि विश्वास से अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो ये वो पूजा सफल होगी। और मन में अगर डामाडोल होगा कि अरे हम पूजा तो कर रहे हैं, ये सफल होगी कि नहीं, तो फल में सफलता प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज जी के प्रति अपनी प्रीति, गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए। और एक भजन आपने सुना होगा, आए महादेव के चरणों में, वो भजन रखते हुए हम सभी लोग बार-बार प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कि बोले मैं तेरी पतंगे, सतगुरु मैं तेरी पतंगे, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा टोर हाथों छठी
पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा देखकर दिन कमजोर होता जा रहा है। चलो सोमवार को तो व्रत होगा, तो आज तो शुक्रवार है, एक बार जोर से जयकारा लगे शंकर भगवान की। अभी तो आस पास जो लोग आज आ रहे हैं कुछ बैठे हैं, तो सोचिए पंडित जी अकेले बैठे हैं। तो प्यारे प्रेमियों, जब गुरु निधि ने अपने पुत्र यज्ञदत्त को और पत्नी को दोनों को घर से निकाल दिया, तो गुरु निधि को इस पर बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने अच्छा नहीं किया। एक दिन रात को गुरु निधि को बहुत तेज भूख लगी। उसने देखा कि एक शिवालय पर एक सेठ जी है। सेठ जी का परिवार पूजन करने के लिए आया है। रात्रि में पूजन करके जब वो सो गया तो गुरुजी चुपके से मंदिर में आया और रात्रि के समय दीपक का प्रकाश मंद पड़ रहा था। खीते कम हो गए, जोत में तेज प्रकाश मंद हो रहा था। उसने अपने वस्त्र को ही फाड़कर उसमें बाती बनाकर लगा दिया। बाती बनाकर दीपक पुनः प्रकाशित कर दिया। गुरु निधि मंदिर में चढ़ाए हुए पकवानों को लेकर भाग रहा था कि तो अचानक उसका पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग गया। वह बड़ी जोर जोर से रोने लगा। अंत में पुर के रक्षकों ने गुरु निधि को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इतना मारा कि गुरु निधि की मृत्यु हो गई है। गुरु निधि की जब मृत्यु हो गई, इसने पाप कर्म तो किया ही था। तो बंधु, जब इसने पाप कर्म किए थे तो जो पापी लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए कौन आते हैं? यमराज के दूत। कौन आते हैं? यमराज के दूत आए। यमराज के दूत इसे पकड़ करके यमराज के पास ले जाने के लिए उद्यत हुए। उसी समय वहां शिवगण आ गए। बोले शंकर भगवान
शिवगण बोले हे अवधूतों, इसने अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर दीपक को पुनः जलाया। इसने पूरे शिव पूजा को उपवास किया। शिवरात्रि में इसने क्या रखा? उपवास रखा। इसलिए ये शिवलोक को जाएगा। कहाँ जाएगा? यमदूत यमराज के पास लौट आए, सारा वृत्तांत सुनाया। यमराज ने कहा, धर्मराज ने कहा कि त्रिपुंडधरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जो त्रिपुंड धारण करते हैं, शरीर में भस्म लगाते हैं, शिव वेश धारण करते हैं अथवा जीविका के लिए शिव वेश धारण करते हैं, उन्हें मेरे पास मत नहीं आना। बंदो, गुण निधि अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदस का पुत्र दम हुआ। दम दुष्टों का दमन करने वाला राजा दम शिवालय में दीपदान के अतिरिक्त और भी कई धर्म कर्म करता था। यही कारण कि राजा दम अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर हुए, जो धन के पति हैं। कुबेर महाराज बोले कुबेर महाराज की। कुबेर ने काशीपुरी में आकर 16,000 वर्ष तक कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गया। माता पार्वती को देखकर कुबेर को माता पार्वती से ईर्ष्या होने लगी। अहो मया प्रेमा सौभाग्यम श्री रघु विष्णु। कुबेर की बाईं आंख फड़क गई। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी यह तुम्हारा पुत्र है, इसके ऊपर कृपा करो। शिव जी ने कुबेर से कहा कि तुम समस्त निधियों के स्वामी, धन के दाता हो जाओ, मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदी बनी रहेगी, मैं तुम्हें अलकापुरी देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब पार्थिव पूजन होता है या शिव परिवार का पूजन होता है, तो साथ में कुबेर का भी पूजन होता है। किसका पूजन होता है? क्योंकि माँ पार्वती कुबेर को अपना पुत्र मानती है। कुबेर के साथ साथ में जब पार्थिव पूजा होती है, तो उसमें सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की होती है। किसकी होती है? हमारे सनातन धर्म में सबसे अग्रगण्य देवता कौन है? पूजनीय। और ये वरदान उनके माता पिता भोलेनाथ माँ पार्वती ने उन्हें प्रदान किया है ना। गणेश जी का परिवार आपको पता है कौन कौन है? गणेश जी के परिवार में कौन कौन है? जी, और कार्तिकेय वगैरह तो शिव जी के परिवार में है ना। गणेश जी है, उनकी 2 पत्नियां हुई। कितनी पत्नियां? एक का नाम सिद्धि और एक का नाम बुद्धि। उसे तो रिद्धि सिद्धि कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम सिद्धि और बुद्धि है। क्या है? गणेश जी का काम है विघ्न बाधाओं को दूर करना। गणेश जी का काम क्या है? किसी भी कार्य में विघ्न बाधाओं को दूर करना। अब गणेश जी जब विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, तो उसके बाद उनकी पत्नियों का काम है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को किस तरीके से करना है। तो उसमें कौन सी देवी काम करती है? बुद्धि देवी। कौन से काम? बुद्धि देवी। वो बुद्धि की प्रदायिनी है। आप जब किसी भी कार्य को बुद्धि से करोगे, मति के अनुसार करोगे, तो कार्य क्या होगा? सफल। तो सफलता प्रदान करने वाली देवी है सिद्धि। सिद्धि माने सफलता। गणेश जी विघ्न हटाते हैं, बुद्धि देवी बुद्धि देती है, सिद्धि देवी सफलता देती है। फिर उनके 2 पुत्र हुए। क्या क्या नाम था? शुभ लाभ। आपने कोई काम अपने मति के अनुसार किया, वो काम अच्छा हो गया, उस काम में आपको सफलता मिल गई। तो जब सफलता मिलेगी तो काय की प्राप्ति होगी? लाभ की। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है?
लाभ। और जब आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है तो फिर घर में सब शुभ ही शुभ होगा, है? देखो दुनिया में रहना है तो धन का होना भी बहुत जरूरी है। आज का जो समय है उस इंसान की ही पूछ है जिसके पास धन है, और जिसके पास धन नहीं उसके रिश्तेदार उससे दूर हट जाते। क्यों? क्योंकि हर रिश्तेदार सोचता है कि इसके पास कुछ है नहीं है, उनसे कहीं मांग, उससे दूरी बना देते हैं। तो संसार में रहना है तो धन भी बहुत जरूरी है? अब इतने बड़े यज्ञ में गोयल परिवार सबसे आगे आया तो उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हुई, तब जाकर के तो उन्होंने कहा पंडित जी करो, मैं आगे हूँ, है ना? जोड़ा बहन जी के लिए पूरे गोयल परिवार में। और अगले साल से जो कथा होगी तो उसमें कोई परिवार विशेष नहीं, उसमें सब के सब अपना योगदान देंगे। तो इसलिए आज से एक गुल्लक खरीदनी है और उसमें 10-5 रुपए डालते रहना है, ठीक है? लोड भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। जब गुल्लक तोड़ेंगे तो हो सकता है ज्यादा निकल आए। घर के मंदिर में वैसे रखना चाहिए गुल्लक। पटेल नगर में जो गणेश उत्सव होता है ना, बहुत बड़ा है ना, तो उस गणेश उत्सव की समिति वालों ने हर घर में गुल्लक पहुंचा रखी है। क्या पहुंचा रखी है? छोटी छोटी गुल्लकें। शुभ अवसर आए, घर में कोई नौकरी वाले को तनख्वाह मिले, उसमें से कुछ अंश जब जब समय मिले। होता क्या कि इतने लोगों में वो गुल्लक जा रखी है, लोग साल भर में उसे भर देते हैं। तेरे गुल्लक तो बिल्कुल उसमें लौट जाने की जगह ही नहीं है ना? तो बंधुओं उन गुल्लक को खोल करके बहुत धन एकत्रित हो जाता है। और जब वो बहुत धन एकत्रित हो गया तो इतना बड़ा जो आयोजन होता है उसमें किसी के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ता है। तो कितने लोग आज से विप्लेश्वर महादेव के नाम से गुल्लक रखना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं कि कथा वाचने में ही आओ, मुझे नहीं, कोई भी कथा वाचने आए, लेकिन धन का सहयोग आप सबका होना चाहिए, है ना? बदल बदल के भी होनी चाहिए कथा। हरियाणा पंजाब में मैंने कम से कम 40 भागवत कथाएं करी, और कोविड के बाद उन लोगों के कई बार फोन आए, मैं कहा अभी कुछ नहीं, अभी 5-6 साल के बाद, क्योंकि ज्यादा भी ठीक नहीं है ना? होता है। हमारे घर के बाहर मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर कारगी में। 2 बार मैंने निस्वार्थ भाव से वहाँ कथा करवाई, अपने यजमान परिवार पटेल नगर के वहाँ जोड़े। फिर पंडित जी कहते भाजी इस बार में, मैंने कहा भाई अब 5-6 साल बाद, अब आप कहीं और की किसी की व्यवस्था करो। सहयोग हमसे जो होगा हम खड़े हैं, लेकिन कथा वाचने वाला कोई और आप बुलाएं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता है स्वयं को, है ना? तो कथा वाचने वाला कोई भी आए, लेकिन सबने छोटे छोटे गुल्लक रखे होंगे तो कुछ न कुछ अंश भगवान के नाम पे भी लग जाता है। और जब भगवान के नाम पे अंश लगेगा तो दवाइयों पे कम खर्चा होगा, है ना? ये तो धन तो रास्ता बनाता है। एक लक्ष्मी है कि आप उसे जितना रोकना चाहें वो कहीं न कहीं रास्ता बना देती है। आपके पास 40-50 हजार इकट्ठा हुए, और नहीं आजकल फोनों का जमाना, आपने कहा 40 हजार वाला फोन ले लो, उधर खर्च कर दो। तो धन हमेशा सत्कर्मों में भी लगना चाहिए, अच्छे कामों में भी लगना चाहिए। वैसा नहीं आपका अगर यहाँ पे आयोजन का विचार बनेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। 2 साल कोलागढ़ क्षेत्र में विश्व शांति के लिए बहुत विशाल यज्ञ हुई भागवत कथा की। कभी मौका मिलेगा तो आपको वहाँ की एल्बम दिखाएंगे। जब कलश यात्रा थी ना तो 551 महिलाएं थी। कितनी? देहरादून के जितने बैंड थे सारे बैंड लगे हुए थे बीच बीच में, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की,
इतना बड़ा यज्ञ मैंने जीवन में कोई नहीं देखा। 11 महामंडलेश्वर हरिद्वार से आए थे उद्घाटन में। एक साथ व्यक्ति आए कि पंडित जी किसी नेता को बुलाते हैं, मैंने कहा नहीं कर। धर्म कर्म में संत महात्मा आ जाए, कोई महामंडलेश्वर आ जाए तो उसकी और शोभा होती है। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म में कभी राजनीति नहीं आनी चाहिए। धर्म में राजनीति आ जाए तो वो दुखदाई, लेकिन अगर राजनीति में धर्म आ जाए तो सुखदाई हो जाता है ना। तो बंधुओं, पिपलेश्वर महादेव ने अगर कृपा करी, आप सभी भक्तों का सहयोग रहा, तो आज माता जी की ही प्रेरणा हुई कि पंडित जी भक्तों को आप थोड़ा सा कहना कि साल में एक बार ऐसा यज्ञ हो कि जहाँ सभी माताएं, देखो आज कितनी आ तो जगह कम पड़ गई है, कोई बात नहीं, ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो बाहर भी लगा लेंगे कुर्सी और क्या, एक प्रोजेक्ट वाला बुला देंगे, एक पर्दा से टांग देगा बाहर है। तो माता जी के लिए जोरदार तालियां, और उनकी जो प्रेरणा है उस सब प्रेरणा से हम सभी लोग आज महादेव के चरणों में वचनबद्ध भी होते हैं कि महादेव कृपा आपकी होगी, क्योंकि जब तक उनकी कृपा न होगी तो इंसान का जोर नहीं चलता है। कृपा उनकी होगी तो निश्चय ही हर साल पिपलेश्वर महादेव में ऐसा ही मेला लगेगा। बोलिए शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप बहुत सुंदर ढंग से कथा सुनते हैं, 2-2.5 घंटे का समय का पता नहीं चलता कब बीत जाए, है ना। आपको तो नहीं लग रहा है कि काफी देर से आप बैठे, इसलिए नहीं लग रहा है कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और जो ये शिव कथा है, ये शिव कथा प्रेम से भरी है। इस शिव कथा में जो भी गोता लगाएगा वो भक्ति की धारा में बह जाएगा, भक्ति की धारा से निर्मल हो जाएगा। बंधुओं, महादेव कहाँ निवास करते हैं? कैलाश में। कहाँ निवास करते हैं? कैलाश में। और वो कैलाश का निवासी जो है उसने अपने पास कुछ नहीं रखा है, कुछ भी न रखा है। उसने जो दिया है अपने भंडारे से हम सबको दिया है। उसने हमें सुख संपत्ति, संतति, संतान सब कुछ दी है। तो उस कैलाश के निवासी महादेव के चरणों में हम प्रणति भाव निवेदित करते हैं। हे महादेव, हमारे पास कोई ऐसी तपस्या नहीं, कोई ऐसी साधना नहीं कि हम आपके भक्त योग्य हैं, लेकिन बाबा आपने कृपा करी है हम सबके ऊपर। और इस पावन शिव मास, श्रावण मास में हमें आपकी पावन चर्चा सुनने का क्या मिला? शुभ अवसर मिला। क्या मिला? शुभ अवसर मिला। इस हेतु आपका बहुत बहुत साधुवाद हम व्यक्त करते। महादेव, ऐसी कृपा हम सभी पर बनाकर रखना, अपनी दया बनाकर रखना। आपने एक प्रसंग सुना होगा कि भगवान विष्णु कहीं भी आते हैं, चाहे वो राम अवतार में आए, चाहे श्याम अवतार में आए, महादेव जी जरूर उनके दर्शन के लिए आए, है ना। अवध में मदारी के रूप में, नंद बाबा के पावन प्रांगण में ज्योतिषी के रूप में, तो आए। उसी भावना का एक भजनामृत का पान करते हुए आज की कथा को विराम देते, उसके बाद हमारे चाचा श्री 1-2 भजन अपने मुखारविंद से करेंगे। तो आए एक भजन कि बाबा नंद बाबा के द्वार पर जा रखे हैं, भोलेनाथ एक ज्योतिषी का वेश बनाकर। इस भावना से भावंजलि हम पिपलेश्वर महादेव के चरणों में रखते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले के गौरा जी को साथ मेरे शंभु भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं काशी विश्वनाथ, काशी नगरी से
पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए पिपलेश्वर महादेव की जय। तो बंदो समय की सीमा बनाती है, कथा को आगे के विराम दिया जाए। कथा ब्रह्म होने से पूर्व आप सभी की मंगल कामनाएं, ग्रहण परिवार की मंगल कामनाएं पिपलेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए, निवेदित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम सभी पर अपनी करुणा, हम सभी पर अपनी कृपा और हम सभी के शीश के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। इस मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे और सभी को हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्